अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार अलहाज डॉक्टर मलिक नसीमुल्लाह ख़ान पी सीरीज मेपल ओंटारियो कनाडा आपसे मुखातब है। अभी इन्होंने एक अपना पिछली कैसेट में वीडियो में इन्होंने बड़ा अपना एक दिलचस्प वाक़या फ़ौज का शेयर किया है। अब एक और वाक़या आपसे शेयर करने लगे हैं। जी इदरीस साहब बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इदरीस अहमद जंजुआ आफ़तरिगली ज़िला गुजरांवाला पाकिस्तान हाल मुकीम कनाडा आपसे मुखातब हूँ। ये वाक़या है फ़ौजी ज़िंदगी का, फ़ौजी सर्विस का। हमारे यूनिट में गुजरांवाला कैंट में नए कर्नल साहब की पोस्टिंग हो गई। अच्छा। तो मैं उन दिनों भी उधर ही यूनिट में काम करता था। तो उनके आते ही जनाब यूनिट में बड़ा शोर मच गया, अफवाह फैल गई, गर्दिश करने लगी कि ये जो कर्नल साहब है ये कादियानी है, ये मरज़ई है, ये फलां है, टमकान है, जैसे लोगों के अब बातें होती हैं। वो जिसे कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझसे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि यार ये जो कर्नल साहब आए हैं ये अहमदी हैं, कादियानी हैं। यार मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, आपको कैसे पता चल गया? तो ये इसलिए यार हमें पता चलता है कि ये हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ने आता। अच्छा अच्छा। तो आपको इल्म होगा कि नहीं कि क्योंकि ज़िया के दौर से लेके जब तक मैं यूनिट फ़ौज में रहा तो इस तरह ही था कि जब भी नमाज का टाइम होता था फ़ौजी औकात के अंदर, तो वो उस वक़्त वो अज़ान देते थे यूनिट में और सफ़ें बिछाते थे और वो फिर नमाज पढ़ो जी, वज़ू करो जी, सुनते पढ़ो जी। तो इस तरह का वो आधे घंटे के लिए ब्रेक हो जाती थी। तो जो ज़रूरी काम था वो कोई बंदे कर रहे होते थे, बाकी फिर सारे वज़ू करो और नमाज पढ़ो। तो फिर जो इमाम साहब एक कोई बंदा उधर खड़ा हो जाता था, वो फिर नमाज पढ़ाता था सबको, ज़ोहर की नमाज, फिर असर की नमाज, इस तरह फिर वो लोग छुट्टी कर जाते थे। तो उन्होंने कहा यार ये कर्नल साहब हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ते आगे। हम कितनी दफ़ा उनके आपस में भी गए हैं कि सारा नमाज का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, आप आके नमाज पढ़ें। तो कर्नल साहब ने कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये नहीं कि मैं आपके साथ जाके उधर नमाज पढ़ूँ। मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मेरे कुछ और किस्म के फ़राइज़ हैं, आपके कुछ और किस्म के हैं। तो मैं नहीं फारूक होता तो मैं उधर नमाज नहीं पढ़ सकता। तो हमें तो वो इस तरह कह के टाल देते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं आते। बार बार उनको याद दहानी कराई गई है। तो इसलिए भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि शायद आपके इल्म में हो कि ये कर्नल साहब मरज़ई है या कादियानी, आप हमें कुछ बताएं। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ। तो वो फिर कहने लगे अच्छा यार नहीं पता तो फिर ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बंदा नया नया अहमदी, मसलन मेरे अकायद से मुतल्लिक था, वो मेरा अहमदी भाई था। तो उसकी पोस्टिंग हुई पिंडी से गुजरांवाला कैंट में, मेरी यूनिट में। तो उसको भी 1.5-2 महीने ही हुए थे आए हुए उस यूनिट में। तो मेरे पास आया एक दिन के सर जी या उस्ताद जी इस तरह के, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। मैं क्या हुआ, मेरी पोस्टिंग हो गई है, अभी 1.5-2 महीना हुआ मैं इधर आया हूँ। तो मेरी ओसी ने कर्नल साहब से कहा कि मेरी कोयटे की पोस्टिंग करवा दी है। अच्छा। देखो मैं पिंडी से आया था, इधर गुजरांवाला में था, मेरा घर नज़दीक है, तो मैं जो है ना इधर अपने घर के मसाइल भी हल करूँगा, नौकरी भी करूँगा। तो ये मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है, तो आप मेरी कुछ अगर मदद कर सकते हैं तो करें। तो मैंने उसको बताया कि यार मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं एक सिंपली हवलदार हूँ और आपकी पोस्टिंग कर्नल साहब ने की है या उसी साहब ने करवाई है, जैसे भी है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो हम दोनों भाई आपस में बैठे थे उधर, सोचो विचार कर रहे थे कि कैसे जो है ना ये इस मसले का हल निकाला जाए, कैसे इस मसले का हल निकाला जाए। तो हम तकरीबन आधा घंटा बैठे रहे दोनों छुट्टी के टाइम। तो मुझे कहने लगा कि मैंने और भी लोगों से बात की है
लेकिन उन्होंने कहा है कि आप हवलदार इदरीस से मिलो, अच्छा उसके कोई तल्लुकात हैं आगे पीछे अफसरों से, शायद आपकी बात मान अच्छा। लें। दूसरी बात है कि आपको बात करने का तरीका पता है कि किस तरीके एटिकेट से बात करनी है। हाँ, ज़ाहिर है फौज में रहता है बंदा तो उसको फिर अपने सारे तरीके हम्म जहन में आ जाते हैं, किस तरह ये बात करनी है, कैसे हमारा मसला हल होगा। तो खैर हम बैठे बैठे ना अभी ये बातें सोच ही रहे थे कि कैसे ये मसला हल किया जाए। तो मेरे जहन में ना फ़ौरन ऐसे बात आ गई। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा यार ठीक है, मैं जो है ना आज घर नहीं जाऊंगा, आज मैं यूनिट में ही रहूंगा और मैं कर्नल साहब के घर जाऊंगा, पता करूं कि सारे यूनिट पूछ रही है कि ये कर्नल साहब अहमदी है, मरज़ई है, कादियानी है, क्या है, ये हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा चलो यार इसका पता ही करते हैं आज जाके। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो मैंने जनाब शाम को खाना शाना खाया मैस से, तो उसके बाद फिर मैं जो ना खुद मोटरसाइकिल उठाई और कर्नल साहब के बंगले पे चला गया। मैंने बेल दी और बाहर, तो वो उनका जो बैटमैन था वो बाहर आया। उसने कहा जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने उसको बोला कि मेरा फ़लाँ नाम है, मैं यूनिट से आया हूँ, तो मैं कर्नल साहब से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा कि कर्नल साहब घर पे ही हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो फिर आपको बुला लेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अफसर के मूड का क्या पता। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर वो वापस चला गया। उसने जाके कर्नल साहब को बताया कि इस तरह बंदा यूनिट से आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। कर्नल साहब ने कहा उसको बुलाओ अंदर। खैर इजाज़त मिल गई। वो आया, कहता है गेट उसने खोला, उसने कहा कर्नल साहब ने कहा कि आ जाओ। मैंने जनाब उसने गेट खोला, मैंने मोटरसाइकिल अंदर की, जाकर उधर खड़ी की और उसने ड्राइंग रूम खोल दिया और मैं जाकर उधर बैठ गया। कुछ देर के बाद जनाब वो अल्हम्दुलिल्लाह कर्नल साहब आ गए। तो मैंने उनको उठ के फ़ौजी तरीके से सलाम किया और फिर कर्नल साहब बैठ गए। तो उन्होंने कहा भाई आप बैठे, बैठ गए जी। तो मैंने उनको अपना तारुफ कराया सारा कि सर मेरा नाम ये है, हवलदार मोहम्मद इदरीस अहमद, और मैं अल्लाह के फजल से अहमदी हूँ और मैं इस यूनिट में फ़लाँ कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं अभी उनको ये सारी बातें बता ही रहा था अपना। तो उन्होंने मेरी बात काट दी और कहने लगे कि हाँ 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 मैं मेन ऑफिस में गया था, तो उधर अलग से जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे और उनके ऊपर रेड क्रॉस लगा हुआ था और उधर ऊपर मेरे ख्याल में आपका ही पड़ा था हवलदार मोहम्मद इदरीस अहमद कादियानी। अच्छा। मैं कहा सर बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह ही मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट देखे मेन ऑफिस में और उधर पड़े हुए। अच्छा। कहते हैं अच्छा फिर आप वो हवलदार इदरीस हैं? मैं कहा यस सर मैं वही बंदा। कहते हैं अच्छा ठीक है। तो इस तरह बातें बुतें करते थोड़ी देर के बाद फिर मैंने उनको कहा कि सर यूनिट में बड़ी खप पड़ी हुई है, बड़ी हुई अफवाह गर्दिश कर रही है कि आप भी कादियानी हैं या मरज़ई हैं। मैंने कहा बहुत से लोग मुझे पूछते हैं आके कि सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं मुझे कहते हैं कि यार ये मेजर कर्नल साहब हमारे साथ आके नमाज नहीं पढ़ते। तो इनको कहा भी है कि नमाज का टाइम हो गया और वो फिर टाल देते हैं या कोई इस तरह की बात कर देते हैं, तो नमाज नहीं पढ़ते। तो मुझे पूछते हैं कि क्या वो कादियानी हैं या मरज़ई हैं, ये क्या है। तो मैंने फिर ना सवाल कर दिया मेजर साहब से कि क्या सर आप वाकई अहमदी हैं? तो कर्नल साहब तो बस फिर वो जैसे वो खामोश हो गए कि जैसे उनको बोलना ही नहीं आता। अच्छा। वो क्या कहते हैं कि सुमन बुकमन हमशन। अच्छा। बिल्कुल खामोश हो गए, काफ़ी देर खामोश हो गए। मैं परेशान हो गया, समझ नहीं आई थी मैं क्या जवाब दूँ और क्या ना दूँ। मैं परेशान हो गया कर्नल साहब क्यों जवाब नहीं दे रहे। मैंने यार क्या सवाल कर दिया, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कर्नल साहब गोया हुए कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। फिर चुप कर गए। फिर चुप करके ना फिर कुछ देर के बाद बोले
اور فرمانے لگے کہ ادریس خان، خدا نے دنیا میں جتنے بھی مذہب بھیجے ہیں نا، ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ انسان کو جو ہے نا وہ با اخلاق انسان بنایا جائے۔ میں کہا بالکل سر، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بالکل خدا نے جو مذہب بھیجے ان کا یہ مقصد تھا کہ انسان با اخلاق انسان بن جائے۔ تو اس میں برداشت ہو، یہ وہ اس طرح کی کرنا صاحب نے باتیں کی۔ میں نے کہا ہاں سر، بالکل بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ باتیں کر ہی رہے تھے، تو ان کا جو تھا نا کک، جو ان کے گھر میں وہ کھانا شانا پکاتا تھا، وہ پانی شانی لے کے آ گیا، چائے لے کے آ گیا۔ میں نے نا اس میں رکھا، صاحب کہنے لگا یار یہ پانی پیو، چائے پیو۔ میں نے پانی شانی پیا، چائے شائے پی، ابھی پی رہے تھے وہ۔ تو میں نے کرنا صاحب کو بولا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ بھی احمدی ہے، اللہ کے وجہ سے۔ اچھا یہ بھی احمدی ہے؟ میں کہا جی یہ بھی احمدی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے کرنا صاحب کہنے لگے کہ کتنے بندے ہیں یونٹ میں؟ میں نے کہا سر تقریباً 6-7 بندے ہیں یونٹ میں احمدی، اور وہ ڈاکومنٹ ادھر پڑے ہیں آفس میں، اس سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد نا اور بھی اس طرح کی باتیں شاتیں ہوتی رہیں۔ تو پھر کیا ہوا، میں نے کہا سر میں باقی تو باتیں ٹھیک ہیں، ہوتی رہتی ہیں، مگر کرنا صاحب کو بتایا کہ میں اتنی دیر سے اس یونٹ میں سروس کر رہا ہوں، اور یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے ساری ان کو بتائی۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ سر میں جس کام کے لیے آیا ہوں نا، اصل کام تو یہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بولا کہ بتاؤ کیا کام ہے وہ؟ میں نے کہا سر میرا ایک احمدی بھائی ہے، وہ پنڈی سے پوسٹنگ ہو کے آیا ہے، ابھی 1.5 مہینہ ہوا اس کو، تو اس کی پوسٹنگ جو ہے نا اس کے اسی صاحب نے کوئٹہ کروا دیا ہے۔ اچھا، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو میں نے اس کا پورا نام شام بتایا ان کو، اس کا وہ سیکشن بتایا، کمپنی بتائی کہ وہاں وہ کام کرتا ہے، تو یہ مسئلہ ہے، وہ بڑا پریشان ہے، تو بندہ بڑا محنتی ہے۔ تو اس طرح کی میں نے باتیں کی ان سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کلر صاحب نے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں صبح ہی دفتر جا کے پہلا یہ کام کروں گا کہ اس کی پوسٹنگ کینسل کروں گا۔ اچھا، زبردست۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں صبح اس بندے سے ملوں گا، اور ادھر اس کی ورکشاپ میں جاؤں گا اور اس سے ملوں گا، اور اس کے ساری جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اس سے میں پوچھوں گا بذات خود۔ میں نے کہا ہاں جی بالکل آپ ضرور جائیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں 10:30 بجے وزٹ کروں گا 11 بجے کے دوران، تو اس کو بتا دو کہ وہ پھر ادھر ہی رہے۔ تو انہوں نے میرے سے وعدہ بھی کر لیا کہ میں اس کی پوسٹنگ بھی کینسل کر دوں گا اور صبح سے ملوں گا جا کے۔ تو پھر جیسے کرنل صاحب نے کہا تھا وہ الحمدللہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور اس کی پوسٹنگ کینسل کر دی۔ اور صبح جب میں ان سے مل کے تقریباً میں 1 گھنٹہ ان کے ساتھ یونٹ کے متعلق اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، جو بھی وہ پوچھتے رہے مجھ سے سوالات وغیرہ۔ تو پھر میں 1 گھنٹے کے بعد ان سے اجازت لی اور پھر میں واپس یونٹ میں آ گیا۔ لیکن جب میں اٹھا تو کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ ادریس خان آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، میرا آفس اور میرا گھر آپ کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اچھا، آپ جب چاہیں، رات ہو دن ہو، میرے آفس آ سکتے ہیں، میرے گھر آ سکتے ہیں، اور جہاں تک آپ کا مسئلہ ہوا جینوئن میں آپ کی پوری مدد کروں گا، جینوئن مسئلہ ہوا میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور پھر میں وہاں سے واپس یونٹ آ گیا۔ بہت شکریہ ادریس صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب کوئی مزید کوئی دوسری وہ جو اگلی کیسٹ میں پھر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔